अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल करते हैं, हर पल करते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है। एक वो नाम जो आज करोड़ों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने सुना और लाखों लोगों ने उसकी सराहना की। जी हाँ, मोहम्मद इरफान जो वायरल हुए हैं, जिनसे आज राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्योंकि राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था मिलने का। वो वायरल हुए थे और जिसके बाद कई इंटरव्यू उनके वायरल हुए, करोड़ों लोगों ने वीडियो देखी और करोड़ों लाखों लोगों ने सराहना की मोहम्मद इरफान की। आखिर ऐसा क्या कहा मोहम्मद इरफान ने जो राहुल गांधी भी मिलने के लिए मजबूर हो गए और मिलने के लिए पहुंचे और अपना वादा भी निभाया। आप देखिएगा ये वीडियो, क्या कहा मोहम्मद इरफान ने, जो प्रोटेस्ट से लेकर और आज तक वायरल हैं। और आज राहुल गांधी ने मुलाकात करी, जिसके बाद और भी ज्यादा मोहम्मद इरफान ने सुर्खियां बटोरी। संविधान की बात करते हुए, भगत सिंह की और गांधी जी की बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था प्रोटेस्ट में, जो वो वायरल हुए। ये वीडियो आप सबको देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। क्या कहा था मोहम्मद इरफान ने, जो एक गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं और उनके हौसले कितने बुलंद हैं। उसी से प्रेरित होकर राहुल गांधी उनसे मिले और उसी से प्रेरित मीडिया ने उनके इंटरव्यू चलाए। लल्लन टॉप और अन्य न्यूज चैनलों पर इनके इंटरव्यू चले और लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। आप भी देखें और क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल करते हैं, हर पल करते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। मैंने जब करीब से देखा तो गोरों ने गांधी जी से बात करी, वो हमारे नहीं थे, वो दूसरे देश से आए थे, इस देश में शासन कर रहे थे, गुलाम थे उनके, हम गुलाम थे। फिर भी उन्होंने हमसे बात करी, और इस बात के लिए मनाया कि आप मान जाइए, हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए, भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। ऐसे कई वाक्य इस देश में गुजरे हैं जब कोई एक्टिविस्ट या कोई बुद्धिजीवी वक्त से आने वाला व्यक्ति सरकार के सामने भूखा बैठ गया और जिस तरीके से एक बच्चा अपने माता पिता के सामने नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, उसकी वाजिब मांगे माँ बाप मानते हैं और जो नहीं मानने की नहीं मानते हैं। तो रास्ता तो माँ बाप और बच्चे के बीच में भी आता है। वही सेम कंडीशन जब हम अपने सरकार के सामने होते हैं तो सरकार हमारी माता पिता के रोल में होती है और हम बच्चे के रोल में। माता पिता का दिल करुणा और दया, प्रेम और भाव का भरा होना चाहिए, अहंकार का नहीं। अहंकार किस बात का? अरे अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, हर पल करते हैं, हर पल करते हैं। लेकिन एक जिंदा आदमी अगर ज्यादा देर खड़ा रहे ना तो झुकने लगता है, नहीं जा होता खड़ा। इंसान की जिंदगी ये पहचान है कि वो झुक जाता है। दिल्ली पुलिस है ना, जंतर मंतर पे हमारी सांसों को भी अपनी कैमरे में कैद कर लेना चाहती है, हमारी सांसों को भी अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती है। लेकिन हम दीदी आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम आपसे नहीं डरते, हम आपसे नहीं डरते, आपकी पुलिस से नहीं डरते। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, जो कहते हैं कि आप मुझे मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं, आप मेरे शरीर को कुचल सकते हो, मुझे नहीं, मुझे कुचल सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। समझ रहे हैं? वो कहते थे कि क्रांति बम और पिस्तौलों से नहीं, विचारों की शान से आती है। समझ रहे हैं? तो हम विचारों के मानने वाले लोग हैं। हम गांधी के तरीके 20 तारीख को जाएंगे और मोदी जी के करीब समक्ष होकर खड़े होंगे और बोलेंगे, हे गुरुदेव, बहुत पीड़ा है। और जिस वक्त से मैं आता हूँ दीदी, उस बारे में बताया मैंने, पता है, मैं उसकी बात आगे कर लूँगा आपसे। बहुत दुख है, तकलीफ है। इस तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश की चुनिंदा कुछ वर्ग के लोग उठा रहे हैं और पूरी आबादी आज भी शोषित, वंचित और पीड़ित है, हर चीज़ से। मैं इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो कहते हैं लड़ाई कहीं से भी हो, अगर वो लड़ाई सच की हो, हक की हो, उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो इस लड़ाइयों में लगाया है, अब तक आधा हिस्सा इस लड़ाई का हिस्से में लगाया है और मेरी आत्मा आंदोलनों पे रहती है। कभी राहुल गांधी से मिलूंगा तो मैं उनसे कहूंगा कि सर, आप इस देश के बड़े नेता हैं, आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे, आप मुझसे वादा कीजिए कि इस देश के श्रमिकों को बेहतर जीवन देंगे। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही? सभी की तो बात करी गई थी, सभी की तो बात करी गई थी, सभी के भलाई की बात करी थी, शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शक्ल देखो, बड़ी आबादी नरक की जीवन जी रही है।